वेलकम बैक टू अनलिमिटेड एजुकेशन फ्रेंड्स। मैं हूं अभिजीत कुमार और बात कर रहा हूं आपका DFCCIL एग्जाम के बारे में। और आप में से जो है सो बहुत सारे फ्रेंड आपका कट ऑफ के बारे में बात कर रहे हैं कि सर एक लेक्चर बनाइए कट ऑफ के रिगार्डिंग कि आपका 2018 में कट ऑफ कितना गया था और इस बेसिस पे कितना जा सकता है 2018 में, किस हिसाब से पढ़ें, कितना स्कोर करना सेफ रहेगा। तो इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। आप DFCCIL का कोई सा भी पोस्ट के लिए फॉर्म भरे हो, सारे पोस्ट का यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करूँगा और आपका 2018 के कट ऑफ के बारे में बात करूंगा। तो इस लेक्चर को आपको अच्छे से देखना है और लास्ट तक देखना है। चैनल पे अगर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको DFCCIL का जितना तरह का इंफॉर्मेशन होगा या प्रिपरेशन होगा आपका जो है सो सब कुछ कवर किया जाता है। अगर आपने हिस्ट्री का लेक्चर अगर अभी तक नहीं देखा है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCIL, तो देख लेना, क्योंकि वहाँ से 24 मार्क्स का पेपर आपका आएगा। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर ये जो कट ऑफ आया है वो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है या आपका ऐसे ही नॉर्मल है। तो मैं आपको सब कुछ अच्छे से बताऊंगा। सबसे पहली बात यहाँ पे आप लोग देखो कि ये जो स्कोर है ये आपका नॉर्मलाइज्ड नहीं है, आपका नॉर्मल है। नॉर्मल मीन्स व्हाट? आउट ऑफ 120 है ना, क्योंकि ये जब आपका सही होता है, जब आप राइट करोगे तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा और जब आप रॉन्ग करोगे तो आपका 0.25 माइनस कटेगा। तो यहाँ से आप कॉमन सेंस लगा लो, जितना भी स्कोर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे देखो सारा का सारा आपका 0.25 के मल्टीपल में ही है ना। तो इसका मतलब ये आप लोग कॉमन सेंस लगा सकते हो कि ये आपका नॉर्मलाइज्ड नहीं है। सिंपल सही और गलत जितना होगा, सही 1 मार्क्स और गलत करोगे तो माइनस 0.25 कट करके जो आपका आएगा वही आपका स्कोर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं सिविल के बारे में। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बात और जान जाओ कि अगर आपने इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, ये DFCCIL का टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे भी 232 स्टूडेंट हैं। इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। कोई सा भी इंफॉर्मेशन आएगा, कोई सा भी अपडेट आएगा, कभी भी कोई न्यूज अगर आता है, नोटिस आता है, कोई प्रॉब्लम डिस्कशन करना हो, कुछ पूछना हो, किसी के मन में कोई क्वेरीज होगा, तो यहाँ पे सिर्फ आपको वही फ्रेंड मिलेंगे जो DFCCIL का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और अनलिमिटेड एजुकेशन का भी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे आपको पढ़ाई का सारा चीज़ जाता रहता है, कंटेंट वगैरह। अब यहाँ पे सिविल के बारे में बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात आपको कुछ चीज़ बताऊंगा जो आपको नोटिस करना है। यहाँ पे फॉर्म कितने लोग भरे थे? 41,707। एग्जाम देने कितने गए थे? 29,705। आप समझ सकते हो लगभग 12,000 लोग एग्जाम देने गए ही नहीं। ये आपको समझ में आया? अब यहाँ पे ये हाईएस्ट मार्क्स है और ये लोएस्ट मार्क्स है और आपका ये कैटेगरी है। यहाँ पे आप देख लो अच्छे से आपका कौन सा कैटेगरी है और हाईएस्ट मार्क्स मतलब जो सबका जो टॉपर होगा आउट ऑफ 120 उसका 92.5 मार्क्स आया था और जितना सीट था आपका तो 82.75 पे जाके क्लोज हो गया था, क्योंकि सिर्फ इसमें एक ही पेपर होता है। तो आपका जितना सीट होगा उतना को वो लिया होगा और आपका ख़त्म कर दिया होगा। तो ये आपका कट ऑफ था 2018 में, किसका? एग्जीक्यूटिव सिविल का। अब एक दो चीज़ अच्छे से यहाँ पे देखो। सबसे पहले यहाँ पे ये जूनियर मैनेजर सिविल है, ये जूनियर मैनेजर ऑपरेशन BD है, यहाँ पे जूनियर मैनेजर। चलो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव सिविल है, 73 पोस्ट है और आपका ये 18 में देखो एग्जीक्यूटिव सिविल का कितना पोस्ट था आपका? यहाँ पे 82 पोस्ट है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अच्छे से देखो, यहाँ पे आपका 82 पोस्ट है 2018 में और 2021 में आपका 73 पोस्ट है। मतलब क्या समझे? आपका सीट जो है सो थोड़ा सा कम है, लेकिन कट ऑफ कितना जा सकता है?
तो कट ऑफ आपका इसी के अराउंड होने वाला है, क्योंकि बहुत सारा फैक्टर है और कोरोना टाइम में लोग घर में बैठे हुए हैं तो वो पढ़ाई भी कर रहे हैं, अच्छा खासा पढ़ाई कर रहे हैं और पहले के कंपैरिजन में 2-3 साल हो चुका है तो मार्केट में अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो समझ रहे हैं ना, जितना ज़्यादा कंपटीशन उतना तो थोड़ा सा आपका स्कोर हाई जाएगा ही। तो अगर आप बात करोगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2021 का कितना जा सकता है, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो मैं यही बोलूँगा कि आप लोग 90 प्लस लाने का कोशिश करना, क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव का सिविल का अच्छा पोस्ट है। ठीक है, ये मैं हाईएस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आप लोग 100% सेफ जोन में रहोगे, आपका सिलेक्शन हो सकता है। बाकी कैटेगरी वाइज अगर आप जाओगे तो सिंपल उसमें 2-4-5 कम कर लो, जैसे आपका इसमें कम है उस तरह से। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का देखो, बाप रे कितना ज़्यादा हाईएस्ट कट ऑफ गया है आपका यूआर का 106 है ना। एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल थोड़ा सा सीट देख लेते हैं। एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का आपका सीट था 39, कम सीट था इसीलिए कट ऑफ ज़्यादा गया था। इस बार देख लेते हैं एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का 42, इस बार भी कम ही सीट है, तो इस बार भी कट ऑफ जो है आपका 105 के आसपास जाने वाला है। और ये अपर कट ऑफ है, लोअर आपका 102 है। तो बस आप हमेशा टारगेट हाई रखने का कोशिश करो ना। आप ये क्यों सोचोगे कि मेरा लो 102 के आसपास आ जाएगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। आप हमेशा सेफ जोन में रहने का कोशिश करो। तो यहाँ पे आपको 105 प्लस का टारगेट लेकर के प्रिपरेशन करना है। ठीक है, 105 का टारगेट लोगे तो 101, 102 ला पाओगे। ओके, चलो उसी तरह से यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल, तो यहाँ पे आपका 86 गया था कट ऑफ हाईएस्ट, और लोएस्ट आपका 49 गया था। तो बस अपने लोगों को क्या करना है, यहाँ पे इसका रेंज के अंदर आने का कोशिश करना, सिंपल। ठीक है, इसके रेंज के अंदर आने का कोशिश करना और हमेशा फॉलो करना है आपको हाईएस्ट कट ऑफ को। आप ये मान करके चलो कि मुझे 80 प्लस लाना है, 85 प्लस लाना है, तब जो जा करके आपका एग्जाम अगर खराब भी होगा तो आप 75 लाओगे, 72 लाओगे, 71 लाओगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कभी कभी लो कट ऑफ जाने का रीज़न कैंडिडेट भी होता है, क्योंकि चूंकि नंबर ऑफ सीट कम होते हैं तो काफ़ी कम लोग अप्लाई करते हैं, ये सब एक रीज़न है। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो एग्जीक्यूटिव आपका एसएनटी का 25,000 लोग अप्लाई किए थे, 15,000 लोग आपका जो है सो एग्ज़ाम देने गए थे। काफ़ी कम लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं, ऑलमोस्ट 60% लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं, 40% लोग एब्सेंट हो जाते हैं। ये आप गिवन डाटा से देख सकते हो। यहाँ पे भी आपका हाईएस्ट जो कट ऑफ गया था वो 77.75 है और लोएस्ट आपका 68.25 है। आप लोगों को इस पोस्ट के लिए 75 प्लस का टारगेट रखना है। चलो यहाँ पे आपका ये जो एग्जीक्यूटिव है ऑपरेटिंग स्टेशन मास्टर एंड कंट्रोलर, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोस्ट कह सकते हो, और मैक्सिमम स्टूडेंट जो है सो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं, कंपटीशन काफ़ी टफ है, आपको प्रिपरेशन अच्छे से करना है। यहाँ पे कट ऑफ भी अच्छा खासा गया है, आप देख रहे हो 120 में आपका 98.75 वालों का यहाँ पे हुआ है अपर हाईएस्ट मार्क्स, और लोएस्ट जो है आपका 73.5। मतलब जितना सीट था आपका एग्जीक्यूटिव का ऑपरेटिंग स्टेशन मास्टर एंड कंट्रोल का, पहले हम लोग सीट देख लेते हैं कितना सीट था आपका। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ऑपरेटिंग स्टेशन मास्टर एंड कंट्रोल का 109 सीट, 109 सीट है। तो यहाँ पे 46,000 स्टूडेंट ने अप्लाई किया और वहाँ पे 73.50 से जिसका भी ज़्यादा था जनरल कैटेगरी से उनका सिलेक्शन हुआ। अब यहाँ पे मान लो 26,603 स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए, उसमें से 109 सीट था, गुना 8 करोगे। काहे 8 करोगे? क्योंकि आपका 872, 8 गुना का सिलेक्शन आपका होगा, क्योंकि इसमें जो है ना साइको टेस्ट भी है, इसको भी आप लोग याद रखना। इसमें साइको टेस्ट है तो 8 गुना का सिलेक्शन होगा। तो 872 स्टूडेंट का, इस 26,603 स्टूडेंट में से 872 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था, तो जा करके आपका कट ऑफ ये गया था। ये आपको समझ में आ गया। और फिर इस
72 स्टूडेंट का क्या हुआ था, साइको टेस्ट हुआ था, और वहाँ से जो साइको पास कर गया और मेरिट में आ गया तो वहाँ से 109 स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया। यहाँ पे देख सकते हो ये 109 स्टूडेंट का सिलेक्शन है, सारा का यहाँ पे आपका नाम है, देख रहे हो ना, इनका सिलेक्शन हुआ था। तो ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे बात होता है आपको ऑपरेटिंग एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए स्टेशन मास्टर एंड कंट्रोलर की पढ़ाई कहाँ से करना है और इसका साइको टेस्ट का प्रिपरेशन भी करना है। ये तो आपको पता चल ही चुका होगा, क्योंकि इस 872 में से 109 में आप तभी आओगे जब आप साइको टेस्ट पास करोगे। तो इस पोस्ट के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं बताता हूँ। आप लोगों को टारगेट लेकर के चलना है 75 प्लस का, आप लोगों को टारगेट लेकर के चलना है 75 प्लस का। आसानी से आप निकाल सकते हो ये जॉब। इसके बाद साइको टेस्ट मैं करवाऊंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है, आपको उस ऐप को डाउनलोड करना है और अभी से उस ऐप में इनरोल कर जाओ और अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि 5 से 6 महीना लगेगा आपका एग्ज़ाम होने में। और 1 बाय 1 जैसे जैसे लेक्चर आता है, जैसे जैसे कंटेंट आता है और जैसे जैसे टेस्ट सीरीज आता है, वहाँ पे जो है सो अपलोड कर दिया जाता है। एक जगह पे आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरह का 2 तरह का पोस्ट के लिए मैंने कोर्स लॉन्च किया हुआ है। एक तो आपको अगर सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए तो ये कोर्स है, और अगर आपको इस दोनों पोस्ट के लिए जो है सो कंप्लीट कोर्स चाहिए तो आपको अलग कोर्स मिलेगा ऐप पे ही। और अगर आपको इस पोस्ट के लिए साइको टेस्ट चाहिए, एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए साइको टेस्ट का कोर्स चाहिए, तो वो भी आपको अलग से मिलेगा। ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लो, वहाँ पे 100 प्लस सेक्शनल टेस्ट मिलेगा, आपको 1 बाय 1 मिलेगा, और यहाँ पे आपको 20 प्लस फुल टेस्ट मिलेगा। और जो सब्जेक्ट कवर किया जाएगा वो आपको अकॉर्डिंग टू गिवन सिलेबस, जैसे कि जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड एफसीसीआई, इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग, कस्टमर रिलेशन, ठीक है। और जैसे कि यहाँ से आपका 24 क्वेश्चंस है, यहाँ से 12 क्वेश्चन है, यहाँ से 12 क्वेश्चन है, यहाँ से आपका 24 क्वेश्चन है। तो इस तरह से आपका रहेगा, है ना। सेक्शनल टेस्ट में इसका जो सेक्शनल टेस्ट होगा उसमें 24 क्वेश्चन होगा, और इसका जो सेक्शनल टेस्ट होगा उसमें 12 क्वेश्चन होगा, ताकि आपको ये पता चल सके कि आप कितना में कितना ला रहे हो। और फिर सारे का कंबाइन करके जो होगा वो फुल टेस्ट होगा। तो काफ़ी ज़्यादा आपको टेस्ट मिलेगा, और टेस्ट का लैंग्वेज दोनों है, हमेशा याद रखना, हिंदी भी है और इंग्लिश भी है, और उसका डीपली सॉल्यूशन भी है विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स, ठीक है, और एक्सप्लेनेशन के साथ। इसके अलावा इस टेस्ट में जितना भी क्वेश्चन इंक्लूड किया जा रहा है, मैं कोशिश करूँगा ये सारे का वीडियो लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे दे दिया जाए, इसीलिए बोलता हूँ यूट्यूब को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। तो ये वाला कोर्स आप लोग ले ही लो, कल हो करके आओगे, एग्जाम नज़दीक होगा, प्राइस इंक्रीज करेगा। अभी प्राइस काफ़ी कम रखा गया है और वैलिडिटी 18 मंथ्स है, बहुत ही ज़्यादा वैलिडिटी है। अगर इस 18 महीना में एग्ज़ाम नहीं होगा तो आपका वैलिडिटी जो है सो इंक्रीज कर दिया जाएगा। ये सारा चीज़ आपको समझ में आ गया। उसी तरह से ये जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का पोस्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो 4115 स्टूडेंट अप्लाई किए थे, 2669 एग्ज़ाम देने गए थे। कट ऑफ देखो कितना कम चला जाता है। तो आप हाईएस्ट से मत डरना, क्योंकि हाईएस्ट जो होता है वो 2-4 लोगों का ही होता है, मैक्सिमम लोग आपका 60, 62, 65 के आसपास ही होंगे। तो इसमें आप लोग 70 प्लस का टारगेट रखना, कोशिश करना 65, 63, 69 कुछ भी आ जाए कोई बात नहीं है, सिलेक्शन तो होगा, बस टारगेट जितना मैं बता रहा हूँ उसके आसपास रखना। ये जूनियर एग्जीक्यूटिव एसएनटी का पोस्ट है, यहाँ पे भी देखो 1000 स्टूडेंट ने अप्लाई किया था, ऑलमोस्ट 55% अप्लाई एग्ज़ाम देने गए, 45% एब्सेंट थे। यहाँ पे भी देखो हाईएस्ट मार्क्स 92.5 है, ये सब कुछ टॉपर वगैरह का होता है। आप ये देखो तो आपको थोड़ा सा जो है सो सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और ये जॉब काफ़ी आसान है, आप आसानी से निकाल सकते हो। कट ऑफ देख करके आप समझ सकते हो कि आसानी से निकाल सकते हैं। बस आपको 72, 75 प्लस के आसपास का टारगेट रखना है, बाकी आप अब मेहनत करते चलो। ये मल्टीटास्किंग स्टाफ है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, एसएनटी एंड ऑपरेटिंग का, ठीक है।
तो इसका ये आपका कट ऑफ देखो, हाईएस्ट कट ऑफ से मत डरना, हाईएस्ट मार्क्स से मत डरना। एक चीज नोटिस करो, 29,863 लोग अप्लाई किए थे और 19,899 लोग फॉर्म अप्लाई करने के बाद एग्जाम देने गए थे। काफ़ी ज़्यादा लोग एब्सेंट भी रह रहे हैं, ये रीज़न है कि कट ऑफ कम चला जाता है। फिर भी हम लोग तो एक्सपेक्टेड का बात कर रहे हैं ना, है ना, एक्सपेक्टेड का बात कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से मैं आपको सब कुछ बताया हूँ। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि 40% प्लस आ जाएगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। 40% का ये कुछ कंडीशन है, मैं आपको बाद में बताऊँगा अच्छे से। ऐसे समझो ना, जैसे कि 15 सीट है आपका और 15 स्टूडेंट टॉपर जो है वो 90 प्लस मार्क्स ले आए तो सारा का जॉब लगेगा, तो इस केस में कट ऑफ 90 जाएगा। और अगर मान करके चलो 13 स्टूडेंट ही हैं जो 14% से ज़्यादा मार्क्स लाए हैं, तो इस कंडीशन में कट ऑफ 40% चला जाएगा, 13 को जॉब लगेगा, 2 सीट आपका वैकेंट रह जाएगा, क्योंकि वो DFCCIL जो है वो बोलेगा कि बाकी को जॉब इसीलिए नहीं लगा कि वो 40% नहीं लाया था, ये होता है। तो आप लोग ये मत समझना कि 40% है तो जितना भी स्टूडेंट का 40% आ जाएगा सबका जॉब लग जाएगा, ठीक है। तो ये पास करना अलग चीज़ है और मेरिट में आके कट ऑफ बनना अलग चीज़ है। उम्मीद करता हूँ इस छोटा सा लेक्चर में मैंने अपने हिसाब से सब कुछ बता दिया है। और नॉर्मलाइज्ड स्कोर नहीं है आपका, ये जो भी है नॉर्मल है, प्लस माइनस करके जो आ रहा है वही है, देख सकते हो सारा का सारा आपका 0.25 के मल्टीपल में ही है, ठीक है। चलो, आपको लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है और ऐप पे आके कोर्स में इनरोल हो जाओ, ठीक है, फॉर योर सिलेक्शन। उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आ गया और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। बाय, थैंक यू।